Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आज के करंट अफेयर्स से हैं and let me see how much do you remember from today's article, right? And I also will include some questions based on yesterday's discussion to see if you remember them. और जो भी मैं आर्टिकल्स आपको देती हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें से भी मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, कुछ वन लाइनर्स हो सकते हैं. So you have to come all prepared when you watch this video. So let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है emission intensity का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं. So यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि the amount of greenhouse gas emitted per unit of activity. ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, आज के वीडियो में डिस्कस किया है. The answer to this is B. अगला क्वेश्चन है what percentage reduction in the emission intensity of its GDP by 2030 has India committed to compared to 2005 levels. तो हमारा जो टारगेट है 45% है, right, as compared to 2005 levels. So आंसर इसका C है. What organization is the Bureau of Energy Efficiency under? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? Ministry of Power. So इसका क्या है आंसर? C. ठीक है. Let's proceed to the next question then. Which country has the highest number of internet shutdowns? 2024 में कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा shutdowns थे? It was not India, it was Myanmar. Okay, last 2023 में इंडिया था, लेकिन 2024 में we had Myanmar. So आंसर इसका क्या है? A. इनफैक्ट एक ही शटडाउन से हम बच गए हैं. इंडिया में 84 थे, म्यांमार में 85. Which Indian state is mentioned as having the highest number of internet shutdown events? What is that state? Manipur. Answer to this is D. अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है ऑन द इंटरनेट शटडाउन. सो विच इज दैट बॉडी? वी हैव एक्सेस नाउ जिसने ये रिपोर्ट किया है. सो आंसर इसका बी है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइमरी गोल क्या है कोटा केयर्स का? इस इनिशिएटिव के बारे में हमने पढ़ा था. कोटा केयर्स इज व्हाट? It's not to increase the number, it's not for financial assistance, it is to support student welfare, tackle stress and suicides. This is exactly what we are aiming for in Kota Cares. इसीलिए इसका आंसर क्या है? C. अगला क्वेश्चन क्या है? Who is the first woman UN police advisor? आज के आर्टिकल में देखा था. What is your answer? It is किरण बेदी, जो पहली महिला UN पुलिस एडवाइजर रह चुकी है. अगला क्वेश्चन, which of the following individuals are recipients of the Military Gender Advocate Award? यहाँ पे सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी एंड मेजर राधिका सेन आंसर है. हमने देखा था 2019 एंड 2023 में इनको मिला है. सो आंसर इसका बी है. अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UN peacekeeping, what is the common term for peacekeepers? Peacekeepers को और क्या कहते हैं? We call them blue berets या blue helmets. तो इसका आंसर है B. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सिविल एविएशन मार्केट? हमने आज के आर्टिकल में देखा था. हमारा रैंक है थर्ड. ओके, डोमेस्टिक एयरलाइंस की भी बात करें, वी रैंक थर्ड ग्लोबली. सो दैट इज योर आंसर. अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में हमारा रैंक क्या है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी हमारा रैंक थर्ड है. आज के भी आर्टिकल में हमने इसको देखा है. Let's see the next question. What is the leading state? Now this is not discussed, but you can have a look. Here it is Gujarat, जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करता है. सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करता है गुजरात. ओके, अगला क्वेश्चन है, which country is the largest consumer of यूरिया फर्टिलाइजर? सबसे ज्यादा, मैंने आर्टिकल भी बताया था, चाइना है एंड इंडिया जो है सेकंड है इन टर्म्स ऑफ यूरिया you can say consumption. प्रोडक्शन में भी देखते हैं 85% जो हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं. ओके, सो द आंसर टू दैट इज चाइना. अभी खारीफ, वी टॉक अबाउट क्रॉप्स, ऐसे भी क्वेश्चंस, रिलेटिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं. खारीफ क्रॉप्स इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, वीट जो है ना, इट इज अ राबी क्रॉप, राइट, बिकॉज इसका जो हार्वेस्ट पीरियड है हम देखते हैं इट इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर से लेके फेब तक, मार्च तक, राइट. सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ राबी क्रॉप, whereas the other ones have the harvest on the summer time, right? So therefore your answer to this is B. अगला क्वेश्चन है, who is said to be the next German chancellor? अगर आपने
आज के आर्टिकल्स देखे हैं, यू रेड द न्यूज़पेपर, यू विल सी दैट फ्रेडरिच मर्स कंजर्वेटिव पार्टी से यहाँ पे देखते हैं कि वो अभी नेक्स्ट जर्मन चांसलर होंगे, हेड ऑफ जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव। ओके, सो आंसर टू दिस इज डी। यस्टरडे हमने यूक्रेन के बारे में आर्टिकल्स पढ़े थे, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? अगेन यूक्रेन रशिया आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट पुतिन, बट पुतिन इज द प्रेसिडेंट, he is not the PM. okay, जो डेनिस शामाल है, he is the PM, but he is the PM of यूक्रेन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या था, ज़ेलेंस्की, राइट? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन का ये है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है मिखाइल मिशुस्तिन। तो आंसर क्या है इसका, डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ILO? आज के आर्टिकल में डिस्कस किया था, इट इज गिलबर्ट एफ Hungbo. In fact, he is the first African also to hold that office as a Director General. इसका आंसर B है। And the last question of the day, where is the headquarters of the International Labour Organization? इसका headquarters कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये थे 20 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स से। I hope you've got them maximum correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.